सो गाइस वेलकम बैक टू अल्टी व्लॉग्स। आज हम अपने कमरे के अंदर ठीक है शांत माहौल में वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ कि ये वीडियो का बिल्डअप कहाँ से हो। तो जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा कि रिसेंटली मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। मेरे पेरेंट्स भी आए हुए थे। तो ग्रेजुएशन से पहले हमारा आया था रिजल्ट। तो बेसिकली जुलाई में मेरी डिग्री खत्म हो गई थी, अगस्त में आया रिजल्ट और सितंबर में थी हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी। तो ये तो मतलब कोर्स खत्म हो गया मतलब मेरा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जब स्टूडेंट वीज़ा खत्म होता है तो नेक्स्ट स्टेप फॉर एनी स्टूडेंट इज कि आपको टीयर अप्लाई करना होता है, विच इज़ वीज़ा सब क्लास 485। तो उसमें आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दिखानी होती है अपनी। तो मेरा जो केस था, मैंने अपना लास्ट आइल्स एग्जाम जो दिया था वो दिया था 2018 में। तो उसका स्कोर भी एक्सपायर हो गया था, दैट वाज नो गुड। देन मैंने काउंसलर से पूछा कि भाई मेरे को दोबारा आइल्स देना पड़ेगा। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल देना पड़ेगा। तो मैंने उससे अगेन पूछा कि भाई काफ़ी लोग कहते हैं पीटी ईजी है, हाउ इज पीटी विद इन कंपैरिजन टू आइल्स। तो उसने कहा कि भाई देख तेरे को आइल्स का अगर फॉर्मेट आता तो आइल्स दे दे। तो मेरे माइंड में यही था कि मेरे को आइल्स ही देना है, बट मेरे को बुकिंग बहुत देर की मिल रही थी और मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा था अगस्त में। सो आई हैड टू डू समथिंग क्विक। ऑन द अदर हैंड पीटी क्योंकि पूरा ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, उसकी बुकिंग मेरे को सेम डे की मिल रही थी। तो मैंने उसको बोला कि चल भाई मैं पीटी दे दूंगा। तो पीटी वर्सेस आइल्स अगर तुम्हें डिफरेंसेस चाहिए वो किसी और वीडियो के लिए छोड़ते हैं। बट आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि पहली बात तो भाई पीटी ईजी होता है जो सब लोग कहते हैं। तो आई टेल यू इज एक्चुअली पीटी ईजी। सेकंड क्वेश्चन जो सब पूछेंगे कि भाई आपका स्कोर कितना था, तो मैं अपना स्कोर भी तुम्हें दिखाऊंगा, इवन तो थंबनेल में है। बट मैं तुम्हें अपने स्कोर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और उसके बाद हम देखेंगे कि भाई 5 टिप्स जो तुम्हें इस एग्जाम में 90 लाने की भी हेल्प करेंगी। तो यहाँ पे हम पीटी पास कैसे करना है वो बात नहीं करेंगे। अगर सिर्फ पास ही करना है तुम्हें तो भाई और बहुत वीडियोस मिल जाएंगी जो तुम्हें पीटी सिर्फ क्रैक करना सिखाएंगे। बट आज हमने बात करनी है कि हाउ कैन यू गेट अ परफेक्ट 90 इन पीटी। तो मेरे पास 5 टिप्स हैं। फर्स्ट टिप वुड बी कि मतलब टिप्स की भी बात करेंगे, बट एक मैं जनरलाइज टिप दूंगा जो पूरे पीटी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगी। और बाकी जो टिप्स होंगी वो ईच सेक्शन को टारगेट करेंगे, जैसे कुछ टिप्स राइटिंग के लिए, कुछ रीडिंग के लिए, कुछ लिसनिंग के लिए, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग फंबल होते हैं विच इज स्पीकिंग। तो मेक श्योर यू चेक दिस वीडियो आउट टिल द वेरी एंड। तो सबसे पहले भाई मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूंगा। पीटी भाई पूरा ऑनलाइन होता है। तो मैंने 2-3 लोगों से फीडबैक लिया कि पीटी कैसा होता है, कितनी प्रिपरेशन करनी होती है। तो मेरे पास एक्चुअली में प्रिपरेशन का टाइम नहीं था। तो ठीक है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं और प्रिपरेशन करता। बट मैंने ऑनेस्टली 2.5 डेज मैंने प्रिपरेशन की थी, 2-3 पीडीएफ्स देखी, 3-4 यूट्यूब वीडियोस देखी और काफ़ी हेल्पफुल मुझे लगी। तो मेरा प्रिपरेशन टाइम वही था। एंड इतने फ्रेम में आई गॉट 90। ठीक है, 90, 90, 90 और 74। तो मेरे स्पीकिंग में 90 थे, लिसनिंग में 90 थे, रीडिंग में राइटिंग 90 थे, और राइटिंग में मेरे आगे 74। उसके पीछे की स्टोरी का भी बताएंगे। तो ओवरऑल जो मेरा पीटी स्कोर बन रहा था वो था 85। तो मेरा इनिशियल टारगेट था कि भाई मेरे को काफ़ी मेहनत करके ये पेपर देना है, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आप एक पर्टिकुलर स्कोर से ऊपर लाओ तो आपको पीआर डालने में भी हेल्प मिलती है। यू गेट एक्स्ट्रा पीआर पॉइंट्स फॉर गेटिंग अ गुड स्कोर। तो मेरा स्कोर स्क्रीन पे होगा, यू कैन हैव अ लुक। और इस चीज़ की बात करते हैं, लोग कहते हैं पीटी ईजी होता है। ठीक है, तो इस मिथ को आज बस कर देते हैं कि भाई पीटी एक्चुअली में इट इज़ ईजी। ठीक है, तो जो जेन्युइन इंग्लिश यूजर होगा उसको आइल्स और पीटी में फ़र्क सिर्फ फॉर्मेट का लगेगा। एवरीथिंग एल्स इज प्रीटी मच द सेम। दोनों आपके इंग्लिश टेस्ट कर रहे हैं, दोनों आपकी इंडिविजुअल सेगमेंट्स चेक कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक देयर इज अ मैसिव डिफरेंस। द ओनली डिफरेंस इज कि इट इज कंपेटिटिवली ईजी। अब क्यों ईजी है इसका रीजन 2-3 है। पहली बात तो ऑनलाइन होता है, सो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन एंड प्लेंटी ऑफ टाइम टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आप पेन बेस्ड और पेपर बेस्ड आइल्स दे रहे हो तो समटाइम्स यू हैव टू हरी अप इन द एंड एंड देयर कैन बी सम मिक्स अप, सो जस्ट वेरी ऑफ दैट। तो भाई एज मैंने जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि हम पास करने के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं तुम्हें 5 टिप ऐसे देने वाला हूँ जो तुम्हें 90 स्कोर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो गेटिंग अ परफेक्ट 90 इज डिफिकल्ट, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। बट भाई मैं इम्पॉसिबल नहीं बोलूंगा। ठीक है, अब मैं अपने आप को, अगर मेरे को आउट ऑफ 10 इंग्लिश रेट करनी हो तो आई थिंक आई रेट इट समवेयर बिटवीन 7 and 8। और अगर मैं 2 दिन पढ़ के 90 ला सकता हूँ तो आई एम प्रीटी श्योर बाकी लोग अगर जो जेन्युइनली प्रैक्टिस करते हैं दे कैन ऑल्सो गेट 90। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। एंड अगर तुम्हें 5 टिप्स फॉलो करते हो तो आई एम प्रीटी श्योर 90 नहीं तो तुम्हारे 85 तो आ ही जाएंगे। एंड इफ यू आर अ सुपीरियर इंग्लिश यूजर और यू आर अ नेटिव इंग्लिश यूजर, गेटिंग 90 शुड नॉट बी दैट बिग ऑफ अ टास्क फॉर यू। ठीक है, अब चलते हैं टिप्स के ऊपर। सबसे पहली टिप जो मैं जितने बंदे भी अटेम्प्ट करने वाले पीटी उनको ये दूंगा कि भाई अंडरस्टैंड द फॉर्मेट और द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम। अब जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो जैसे मैंने आइल्स दिया था, आई थॉट कि बेसिकली सब कुछ सेम होगा। इट्स इंग्लिश आफ्टर ऑल। ठीक है, तो कितना ही डिफिकल्ट हो सकता है। बट जो फॉर्मेट होता है एक्चुअली में वो काफ़ी डिफरेंट है दोनों का। क्योंकि मैंने पेन एंड पेपर बेस्ड आइल्स दिया था, वो कंप्लीटली डिफरेंट था, कंप्लीटली डिफरेंट ऑर्डर में क्वेश्चन आए थे, कंप्लीटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आए थे। एंड जब मैंने पीटी दिया तो उसके क्वेश्चन बिल्कुल अलग थे। ठीक है, तो अगर आप लेट्स से कि आपने पीटी की पूरी प्रिपरेशन की, आपने इंग्लिश भी अच्छे से पढ़ी है, सब कुछ आपने कर लिया है, बट अगर आप फॉर्मेट या स्ट्रक्चर अगर आप मिस कर दोगे यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड। मैंने दोस्त देखे हैं जो मतलब जिनकी इंग्लिश में अपने से भी ज़्यादा रेट करता हूँ एंड दे जस्ट गॉट 60-65 बिकॉज उनको फॉर्मेट नहीं पता था, उनको स्ट्रक्चर नहीं पता था।
सो मैं 2-3 पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आपको सिर्फ स्ट्रक्चर जानना है तो मेक श्योर यू चेक द लिंक आउट इन द डिस्क्रिप्शन। सो बिफोर मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट, मैं आपको 4 छोटी टिप्स देना चाहूँगा बहुत जल्दी जल्दी में। सबसे पहले तो जो भी टाइपिंग का काम होगा सिस्टम पे, ठीक है, टाइपिंग में हम मिस्टेक्स कर देते हैं, तो टाइपिंग्स में यू हैव टू टेक केयर ऑफ द पंक्चुएशंस। जहाँ पे कॉमा है उसको स्ट्रेस करना है, तो ठीक है, जैसे अगर हम सेंटेंस बोल रहे हैं, इफ़ यू नोटिस अ कॉमा दैट मीन्स यू हैव टू गिव अ पॉज, यू हैव टू गिव अ ब्रेक। अगर आप देखते हो 2 सेंटेंसेस कंबाइंड एंड सेपरेटेड बाय फुल स्टॉप, तो भी फुल स्टॉप का मतलब है यू हैव टू गिव अ गुड डिसेंट पॉज, बट इतना ज़्यादा पॉज भी नहीं देना कि आपका रिकॉर्डर बंद हो जाए। तो जिन्होंने पीटी का एग्जाम अभी तक नहीं दिया है, ऑनलाइन में होता क्या है कि इफ़ यू स्टॉप स्पीकिंग फॉर 3 सेकंड्स द माइक ऑटोमेटिकली शट्स डाउन। तो आपको जेन्युइन एम्फेसिस देना है चीज़ों पे। अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, यू हैव टू स्ट्रेस देम एंड यू नीड टू मेक देम बिलीव कि आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है। कॉमा है तो स्ट्रेस दो, फुल स्टॉप है तो स्टॉप करो, कंजंक्शन है तो कंजंक्शन की तरह उसको वेरी करो, और अगर इंपॉर्टेंट वर्ड्स है तो प्लीज मेक श्योर टू स्ट्रेस देम आउट। देन एक और जो बहुत ही बेसिक टिप तुम्हें लगेगी, दैट इज आंसर दी क्वेश्चन, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, फैंसी इंग्लिश यूज करते हैं, अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं, और वो क्वेश्चन को आंसर नहीं करते, बाकी सब कर देते हैं। तो एक टिप यह है कि जस्ट आंसर द क्वेश्चन और कहीं अपना मत्था मत घुमाओ। नेक्स्ट अप इज बी वेरी स्ट्रिक्ट विद द वर्ड लिमिट। अगर एक क्वेश्चन में लिखा है कि दिस आंसर हैज टू बी बिटवीन 50 एंड 70 वर्ड्स, मेक श्योर इट इज बिटवीन 50 एंड 70 वर्ड्स। वो 49 नहीं जाना चाहिए और 71 नहीं जाना चाहिए। हो सकता है आपको बहुत थॉट्स आ रहे हो, आपको बहुत लिखने का मन करे, बट प्लीज स्टिक टू द वर्ड लिमिट। सेकेंड पॉइंट पे हम चलते हैं, जो हम डील करेंगे स्पीकिंग, कि आप स्पीकिंग में 90 कैसे ला सकते हो। सो स्पीकिंग के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं जो आपकी स्क्रीन पे होंगे। 5 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट इज रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रीड अ लेक्चर एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले अगर हम रीड अलाउड की बात करें, तो रीड अलाउड में क्या होगा कि एक आपके सामने एक पैराग्राफ है, 2-3 सेंटेंसेस आएंगे, ठीक है। उसको पहले आपको टाइम देंगे पढ़ने के लिए कि यू कैन हैव 30-40 सेकंड, आप उसको रीड करो एंड देन उसको आपको एग्जैक्ट सेम टू सेम रिपीट करना होता है। सो इसमें स्ट्रैटेजी यही है कि पहली बात तो आपकी प्रोनाउंसिएशन स्ट्रांग होनी चाहिए, एंड आपने एक ना सिंगल टोन लेक्चर नहीं बोलना। अगर आप उसमें 2-3 सेंटेंसेस अगर आप ABCDEF की तरह बोलते रहोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू हैव टू इंक्रीज एंड डिक्रीज योर पिच एज पर द सेंटेंस। तो बेसिकली अगर कुछ एक्शन सेंटेंसेस तो तुम्हें लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मेक श्योर यू एम्फसाइज देम, पुट स्ट्रेस ऑन देम। कॉमा है तो थोड़ा पॉज दो, एंड जो बेसिकली मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था वो चीज़ें यूज करो इसमें। रिपीट सेंटेंस ऑल्सो प्रीटी मच द सेम। देन डिस्क्राइब इमेज। अब डिस्क्राइब इमेज में क्या होता है, तुम्हारे सामने एक चार्ट हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है, एक मैप हो सकता है, कुछ भी इमेज आ सकती है, और तुम्हें वो अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना होता है। द बेस्ट टिप फॉर दिस इज डिवाइड योर सेइंग इनटू 3 डिफरेंट फेजेस या 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स। सबसे पहले पैराग्राफ में तुम्हें इंट्रोडक्शन देना है कि वो ग्राफ है क्या। अगर मतलब XYZ टॉपिक है तो जस्ट एक्सप्लेन द टॉपिक इन डिटेल, जस्ट पैराफ्रेज इट एंड देन एक्सप्लेन इट। उसके बाद डिटेल्स तुम्हें देनी है कि अगर तुम देख सकते हो कि एक ग्राफ दूसरे से ऊपर है, जस्ट मेक श्योर टू टेल देम कि एक्स एक्सिस पे ये है, वाई एक्सिस पे ये है, दिस इज इंक्रीजिंग इन द ट्रेंड। तो जो भी अकॉर्डिंग टू द ग्राफ होगा, यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन दैट एंड मेक श्योर इंक्लूड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तीसरी बात करें, दैट इज द आउटकम ऑफ द ग्राफ, कि एक तो होता है तुमने ग्राफ देखा। थर्ड थिंग इज व्हाट इज द ग्राफ ट्राइंग टू टेल यू, जस्ट मेंशन दैट, एंड ये सेक्शन आई थिंक इट शुड बी डन विद। तीसरे हम बात करेंगे राइटिंग के बारे में, ठीक है। तो मेरे राइटिंग में 74 आए। मैं इस स्कोर को डिफेंड नहीं करूंगा, बट माई थिंकिंग इज कि देखो मेरी राइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं एंड यू गेट एम्पल ऑफ टाइम टू राइट। बट मेरे साथ हुआ क्या था कि आउट ऑफ द ब्लू एक ऐसा टॉपिक आया था जिस पे भाई मेरा माइंड ना ब्लैकआउट हो गया और मैं कुछ नहीं लिख पाया। तो इट्स वन ऑफ दो सिनेरियोज कि अगर आपने 100 टॉपिक्स में से आपने 99 टॉपिक्स आप ना देख के गए हो, बट दैट वन टॉपिक कम्स इन, या फिर आप अपना मैथ्स का एग्जाम दे रहे हो, 99 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए हैं और जो आपने प्रैक्टिस नहीं किया वही आ गया। तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट एन एक्सक्यूज, बट ये है कि यू कैन नेवर बी फुली प्रिपेयर्ड, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आप हमेशा छोड़ दोगे। तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ था कि मेरे को जो टॉपिक आया था दैट वाज एक्सट्रीमली टफ, और उस चीज़ को मैं पहली बार एम्फेसिस कर रहा था, पहली बार मैं सोच रहा था उस बारे में, तो मैं ज़्यादा सोच नहीं पाया। बट मैंने बेस्ट ये क्या किया कि आई मैच द वर्ड लिमिट, बट आई थिंक द कंटेंट वॉज नॉट अप टू द मार्क, इसलिए मेरे 74 आए। बट अगर आप राइटिंग में ऐसे पे अगर फोकस करना चाहते हो तो इसकी बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है कि जस्ट प्रैक्टिस इट, क्योंकि अगर आप एक ऐसे देखने में और उसको खुद लिखने में बहुत फर्क होता है। सो फॉर राइटिंग द बेस्ट टिप इज जस्ट कीप राइटिंग, इंक्रीज योर वोकैबुलरी एंड वर्ड्स को देख के यूज करो। ऐसा नहीं है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप किसी सेंटेंस में यूज कर सकते हो, बट दैट सेम वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड इन दी अदर फेज ऑफ सेंटेंस, तो जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट। देन राइटिंग में एक और जो सेगमेंट होता है दैट इज समराइज रिटन टेक्स्ट। उसमें क्या होता है कि 2-3-4 पैराग्राफ्स आपके पास होते हैं, आपको आई थिंक 40-45 सेकंड्स मिलते हैं उसको देखने के लिए, एंड देन आपको उस पूरे टेक्स्ट को समराइज करना होता है। तो समराइज में बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि इफ यू कैन हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जस्ट राइट देम डाउन, थोड़ा पैराफ्रेज कर दो उसको, एंड देन मेक श्योर आप ना उसको ना मतलब समराइज आपने क्योंकि एक सेंटेंस में करना है, ठीक है। सो यू माइट बी हैविंग 3 or 4 पैराग्राफ्स,
सो यू हैव टू मेक श्योर कि एक तो सबसे पहले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इकट्ठा कर लो, कंजंक्शन यूज करके यू नीड टू जॉइन द सेंटेंसेज, एंड बेसिकली एक बड़े सेंटेंस में ऐसा लगना चाहिए कि पूरे पैराग्राफ के आपने जिस्ट कैप्चर कर लिया. सो जस्ट मेक श्योर, एंड ये भी चीज प्रैक्टिस से आती है. सो इफ यू गाइज नीड सम प्रैक्टिस, डू लेट मी नो, आई विल सजेस्ट यू आउट विद दैट. And guys, as you must know, because speaking and writing are the main points of PT exam, यहाँ पे हमारा जो आज का वीडियो का स्पॉन्सर है, हम आज उसकी बात कर लेते हैं. So the sponsor for today's video is Cambly. Now Cambly is the only app in India that provides one-on-one private English classes with tutors from US, Canada, UK and etc. And this is extremely helpful अगर आप accents के बारे में knowledge लेना चाहते हो, because as we know हमारा Indian accent is very different from the native countries का जो English accent होता है. You can choose from various courses like business IELTS, बिजनेस इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्सेट्रा. और जो ट्यूटर्स होता है कैम्बली में भाई वो काफ़ी फ्रेंडली हैं, मैंने खुद भी उनसे क्लासेस लेके देखी है, एंड दे आर रियली सपोर्टिव एंड विल हेल्प यू. पहली बात तो आपको जज करेंगे कि आप कितने पानी में हो, एंड देन दे विल ऑल्सो हेल्प यू टू टारगेट योर वीक एरियाज एंड वर्क ऑन विद दैट. सो गाइस, इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग टू improve your speaking skills and improve your writing skills, I would suggest taking their pack. तो फॉर माई व्यूअर्स आई विल शेयर अ कोड इन द डिस्क्रिप्शन. उसके साथ आपको क्या होगा कि भाई यू विल गेट अ डिस्काउंटेड प्राइस, जो कि एक्चुअल प्राइस लेसन का इट विल बी अराउंड 100 रुपीज. But for you, if you just want a trial, you can get that 15-minute session only for 29 rupees. The link will be in the description, and make sure you check them out if you are struggling with your English. So at the end, do you struggle to speak English fluently? Do you not feel confident around people who speak English very well? Are you simply looking for tips that can help you learn a new language more efficiently? Download the Cambly app today and start learning. ठीक है, अगली बात हम कर लेते हैं रीडिंग की. ठीक है, तो रीडिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आते हैं MCQ सिंगल चॉइस, MCQ मल्टीपल चॉइस, रीऑर्डर पैराग्राफ्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. तो भाई MCQ में क्या होता है कि यू विल हैव अ पैराग्राफ ऑन द लेफ्ट, तो इट्स बेसिकली बेसिक पैराग्राफ होगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा, बट द लेंथ ऑफ द पैराग्राफ कैन वेरी, एंड उसमें यू हैव टू चूज अ सिंगल आंसर. तो दैट क्वेश्चन कैन भी हो सकता है कि आपको एक टाइटल पूछे पूरा पैराग्राफ का, हो सकता है आपको एक पर्टिकुलर मीनिंग निकालने का बोले 2-3 लाइन्स का. सो आई थिंक दिस इज कंपैरेटिवली इजी इफ यू आर, अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो, अगर आप बुक्स पढ़ने की आदत है आपको, सो आई थिंक यू विल बी एबल टू क्विकली कैप्चर व्हाट द पैराग्राफ इज ट्राइंग टू से एंड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली. MCQ with multiple answers is pretty much the same, but उसमें होता क्या है कि they might ask you 2 or 3 questions and उसमें multiple answers correct होंगे. So इसमें एक टिप जो मेरे को मेरे फ्रेंड ने दी थी वो है कि आपको ना गलत आंसर के इसमें पॉइंट माइनस हो जाते हैं. सो अगर आपको लग रहा है कि एक तो तुम्हें पता लग रहा है कि चल भाई ये तो सही है, और अगर आपको दूसरा का डाउट हो रहा है, तो द बेस्ट सजेशन टू स्कोर इज लीव द सेकंड ऑप्शन ब्लैंक. आपको एटलीस्ट जो एक आपने सही किया उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट इज रीऑर्डर पैराग्राफ्स. ये थोड़ा चैलेंजिंग है, अगर आपकी इंग्लिश, अगर आप बहुत सुपीरियर इंग्लिश नहीं बोलते, दिस माइट बी बिट चैलेंजिंग, बट इसमें अगर आपको पैराग्राफ्स को पहली बात तो पूरी तरह पढ़ना होता है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द पैराग्राफ इज ट्राइंग टू से. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पैराग्राफ एक कुछ अलग बोल रहा होगा एंड पैराग्राफ बी वुड बी समथिंग एल्स. दे विल बी लिंक्ड टुगेदर बाय समथिंग, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जस्ट आंसर इट. एंड आई नो आई एम हरिंग दिस वीडियो अप अ बिट, बट अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए ऑन ईच ऑफ दिस सेगमेंट्स, डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद दैट एज वेल. नेक्स्ट अप इज फिलिंग द ब्लैंक्स. सो इसमें क्या होता है, आपके पास एक बड़ा सा पैराग्राफ होगा, यू हैव 40-50 सेकंड्स टू रीड दैट आउट, और नीचे एक वर्ड्स का सेक्शन होगा. तो जैसे जैसे हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा कि ओके इसके बाद ये आएगा. जैसे मेरे पास एग्जांपल था कि ही स्पोक टू दैट, मतलब एक एग्जांपल है, ही स्पोक टू दैट विद जनरल स्लैश. तो जनरल के आगे यूजुअली हम पब्लिक लगाते हैं, जैसे अगर हम बोल रहा हूँ जनरल पब्लिक, तो दैट साउंड्स गुड. तो ऐसे नीचे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, एंड मेरे ख्याल से इट इज क्वाइट ईजी टू आइडेंटिफाई कौन सा ऑप्शन मिसिंग है. सो बट स्टिल प्रैक्टिस जरूर करना इफ यू वांट टू स्कोर अ परफेक्ट 90. Then our last point is listening. Listening I think सबसे easy part है पूरे एग्जाम का, एंड बट इसमें एक चीज़ आपको जरूरी ये रखनी है कि your accents understanding should be very good, क्योंकि जो नेटिव कंट्रीज होती हैं लाइक कैनेडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, they all have separate accents. ठीक है, अमेरिकन accent is especially a bit hard to understand. ऑस्ट्रेलियन accent has a very slang to it, तो उसमें भी थोड़ा डिफरेंट होता है अंडरस्टैंड करना. तो आई वुड सजेस्ट कि इसकी पहली टिप होगी कि प्लीज familiarize yourself with all the accents that you can and then start practicing. लिसनिंग मेरे हिसाब से सबसे हाईली स्कोरेबल एरिया है, आप इसमें 90 ला सकते हो, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील. सो लिसनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, MCQ सिंगल, MCQ मल्टीपल, फिल इन द ब्लैंक्स, सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, सिलेक्ट इनकरेक्ट वर्ड एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन. तो आई नो दिस साउंड्स अ बिट मोर देन द अदर सेगमेंट्स, बट ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं. समराइज स्पोकन टेक्स्ट इज बेसिकली आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाई जाएगी, इट कुड लास्ट फॉर 20-30 सेकेंड्स, और आपके पास अगेन 10 to 15 सेकंड्स होंगे उस सेम चीज को समराइज करने में, एंड यू नीड टू स्पीक दैट इनटू द माइक. तो फर्स्ट स्टेप इज अगेन की एक्सेंट की नॉलेज होनी चाहिए. सेकंड टिप इज रिलेटेड टू द सिस्टम की मेक श्योर योर वॉल्यूम ऑफ द हेडसेट इज क्वाइट एडिक्वेट. कभी कभी हम लोग चेंज नहीं करते और वॉल्यूम काफी मिनिमम रह जाती है.
एंड वंस दैट क्लिप इज प्लेड, वो दोबारा प्ले नहीं होगी, ना ही वो रिप्ले होगी, तो दैट कुड बी इन अ नेगेटिव फेवर फॉर यू, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। एमसीक्यू सिंगल एंड मल्टीपल इज अगेन द सेम, वो आपको कुछ बोलेंगे एंड द आंसर वुड बी देयर इन द ऑडियो एज वेल, यू जस्ट नीड टू लिसन केयरफुली, ठीक है। अब पीटी एग्जाम क्योंकि ऑनलाइन होता है, आपके साथ भाई 25-30 लोग और दे रहे होते हैं, दे माइट बी स्पीकिंग एट द सेम टाइम, दे माइट बी डूइंग एनीथिंग एट द सेम टाइम। भाई मैंने तो क्या किया था, दोनों अपने हाथ रखे थे अपने हेडसेट पे और माइक पकड़ के आराम से बोलते रहो, सो दैट वे यू कैन बी 100% फोकस्ड ऑन योर थिंग एंड नॉट ऑन एवरीबडी एल्स। देन इज सिलेक्ट मिसिंग वर्ड। तो इसमें ये बहुत ईजी है, इसमें जो एक आपके पास पैराग्राफ होगा उसमें ना बहुत सारे ब्लैंक्स होंगे और मिसिंग वर्ड्स होंगे, और जैसे जैसे वो बोलता रहेगा ही विल बी सेइंग दैट मिसिंग वर्ड, तो आपको बस ध्यान से सुन के वही मिसिंग वर्ड टाइप करना है। अब इसमें दिक्कत क्या हो सकती है कि कोई ऐसा डिफिकल्ट वर्ड आ गया जो आपने पहले कभी ना सुना हो, या फिर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसका स्लैंग ऐसा था जो आपको समझ ही ना आया हो। सो अगेन यू नीड टू जस्ट प्रैक्टिस दीज टू थिंग्स, एंड इफ यू कैन क्रैक दीज टू थिंग्स you will score good in listening and easily get a 90+. Then incorrect word is pretty similar to select the missing word. इसमें बस ये फर्क होता है कि सेम पैराग्राफ होगा, सेम बोला जाएगा, बट उसमें कुछ कुछ शब्द जो ऑडियो है उसमें ना गलत होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पेपर पे लिखा हुआ है दैट इज अ न्यूज पेपर, ऑडियो में हो सकता है बोलेगा दैट इज अ मैगजीन, सो यू नीड टू क्विकली फिगर आउट कि मिस्टेक कहाँ पे, एंड जस्ट डबल टैप ऑन इट एंड वो हाईलाइट हो जाएगा, एंड दैट इज प्रीटी मच इट। सो गाइज यही थी मेरी 5 हेल्पफुल टिप्स जो आप पीटी क्रैक करने में आपको हेल्प कर सकती है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर मैं 2 दिन पढ़ के इन टिप्स के साथ 90 ला सकता हूँ, तो आप अगर 1-2 हफ्ते पढ़ो या इवन महीना पढ़ो तो डेफिनेटली आपके 90 आ जाएंगे। इफ यू नीड सेपरेट वीडियोज फॉर स्पीकिंग, फॉर लिसनिंग, फॉर राइटिंग, प्लीज लेट मी नो, क्योंकि एक्चुअली ना अगर आप एक्चुअल पढ़ना स्टार्ट करोगे, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई कैन टेल यू and there are a lot of things that you can practice as well. So make sure you leave a like if you find this video helpful, and anything else just DM me on Instagram. My Instagram handle will be there, and please make sure to check out the link of Cambly. It's a very excellent app that I have personally used, and अगर आपको अपनी English improve करनी है for any reason, it may be IELTS, it may be PT, it may just be a business course, so make sure to check that out, and yeah, I'll see you in the next one.